कल मैंने अभ्यास और वैराग्य की चर्चा की थी और अभ्यास की परिभाषा जो योग दर्शनकार ने दी है वह सूत्र भी कहा, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना, प्रयास करना अभ्यास है। स्थिति के दो रूप कहा था, अभ्यास कालिक और व्यवहार कालिक। चित्त का पूरा निरोध हो जाना ये अभ्यास कालिक स्थिति है और व्यवहार में मन का निर्विकार रहना यह चित्त की स्थिति है। निर्विकार निर्विचार व्यवहार और अभ्यास ये दोनों की स्थिति है। इसके आगे एक सूत्र में ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं और सबके लिए परम आवश्यक है। जितने साधक साधिकाएं हैं उन सब के लिए बड़े काम की चीज कहते हैं वो। ये अभ्यास की दृढ़ भूमि कब होगी, अर्थात मजबूत स्थिति कब आएगी। कभी कभी अभ्यास करते करते मन निर्विचार हो सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए हुआ, फिर कभी बैठे तो हुआ ही नहीं, निर्विकार होता ही नहीं है। जैसे कल प्रश्नोत्तर में बात आई थी कि यहाँ भोजन वातावरण सब अच्छा है, मन किसी प्रकार विषय वासना की तरफ दौड़ता ही नहीं। व्यवहार में जाते हैं, काम में जाते हैं तो वहाँ फिर से वही मन की घुड़दौड़ शुरू हो जाती है। यह है अभ्यास की कमी। इसी प्रकार जो अभ्यास की दृढ़ भूमि कब आएगी, मजबूत स्थिति कब आएगी, उसके लिए क्या करना है साधक को, वो ऋषि कहते हैं, महर्षि पतंजलि। स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। स वह तू कहते हैं परंतु को, संस्कृत में तू परंतु, लेकिन परंतु उसके लिए दीर्घकाल दीर्घकाल लंबा समय और दूसरी शर्त है नैरंतर्य, निरंतर। तीसरी बात कहते हैं सत्कार आसेवितो, सत्कार पूर्वक सेवन करो। तब दृढ़ भूमि, तब दृढ़ भूमि होगी, मजबूत स्थिति आएगी। और तीनों ही सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घकाल, नैरंतर्य और सत्कार आसेवित। 7 दिनों तक साधना में बैठे, वापस गए, घर गए, भूल ही गए कि ध्यान भी करना चाहिए। फिर जब साल भर बाद आया तब फिर फोन कर रहे हैं, साहब मुझे फिर ध्यान शिविर में बैठना है। फिर बैठे, फिर वहीं के वहीं। साल भर पहले जो दशा थी आज फिर वही है। मजबूत स्थिति कैसे आएगी? दीर्घकाल करिए, लंबा समय तक करने की आवश्यकता है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि
बहुत काल अभ्यास करी जो वैराग्य प्रवीण, दलय विघ्न आसक्ति सब दिन दिन होय स्वधीन। बहुत काल अभ्यास करी, बहुत काल तक, लंबे समय तक। ये नहीं कि आप कहें कि भाई 6 महीना हो गए करते करते। 6 महीना, 6 साल करते रहिए, 6 जन्म करते रहना पड़ेगा यदि काम पूरा नहीं हुआ तो। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए लंबा अभ्यास चाहिए। गुरुदेव जी ने इस सूत्र के भाष्य में लिखा है कि एक युवक एक संगीतज्ञ के संगीत से प्रभावित हुआ। जाकर कहा, मैं आपके समान संगीतज्ञ होना चाहता हूं, कितना समय लगेगा, कैसे बनूंगा? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बहुत सरल है, 30-35 साल तक अभ्यास करते रहो, बस बन जाओगे। वो घबरा गया। संगीत सीखने के लिए 30-35 साल का अभ्यास, सिद्धस्थ होने के लिए। पहले भी हो सकते हैं, लेकिन तब है कि निरंतर अभ्यास चाहिए। उसके लिए लंबा समय तक कोई अभ्यास करता हो। साधना की बात है, और आप कहेंगे कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10-15 दिन किए, महीना 2 महीना किए, फिर भी मन नहीं रुक रहा है, ये कैसे हो सकता है? कोई काम सफल तब होगा जब लंबा समय तक करते हैं। सामान्य खेती की बात है, खेती ही करते हैं तो कितने दिन तक फसल की सेवा करनी पड़ती है। एक विद्यार्थी पढ़ता है तो किसी नौकरी को पाने के लिए कितना लंबा समय पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में भाषा कोई ज्ञान करना चाहे तो भाषा के लिए लंबा समय चाहिए, तब वो सफल होगा, तब जानकारी होगी। कुछ दिन पढ़ लिए तो टेढ़ी मेढ़ी बात सुन करके उससे काम थोड़ी चलेगा। कुछ जान लिए, बस कुछ बातें अधूरी रह गई। अभ्यास चाहिए लंबा समय तक। ऋषि कहते हैं दीर्घ काल, साधना का काम दीर्घ काल तक करो। बिना दीर्घ काल तक अभ्यास किए आप सफल नहीं हो सकते हैं। सामान्य कोई विषय, किसी भाषा को सीखने के लिए लंबा समय लगता है। पहली कोई अंग्रेजी सीखे, उर्दू सीखे, तब 1-2 दिन में फर्राटे से बोलने लग जाएगा। वो उदाहरण याद आता है कि अल्पकालिक अभ्यास का परिणाम क्या होता है। शायद ये पंजाब की बात है, पंजाब के घटना। एक युवक पढ़ा लिखा और होशियार था पढ़ने में, परीक्षा दिलाता गया, पास होता गया, IAS अफसर हो गया, दूर एक शहर में कलेक्टर हो गया। शादी पहले हो गई थी, पत्नी अनपढ़ थी और देहात से आई थी, बिल्कुल देहात से। देहात में गांव घर ही था, बहुत गांव में ही घर था। तो नौकरी में अब बाहर वो अकेले रहने लगा, वहीं रहता था, लौट के कभी कभी घर आता था। तो घर आने पर पत्नी से कहता था कि वहाँ ऐसा है, शहर में ऐसा होता है, वैसा होता है। पत्नी कहती कि शहर तुम्हारे लिए है, हमारे लिए क्या शहर है, हमको तो गांव ही लिखा है। हमें कहा है गाय और भैंस के लिए चारा देना है और गोबर निकालना है, यही हमको लिखा है, हमको कहाँ शहर लिखा है। कई बार यही कहा करती। उसके मन में होता था कि अनपढ़ है, वहाँ पढ़े लिखे लोग का समूह है, कहीं जाएगी, कैसे बर्ताव करेगी, बड़ा झंझट है, किससे ले जाऊं इसको। बहुत संकोच होता था, ले नहीं जाता था। और कई बार जब ये इसको बारंबार कहती थी, हमारे लिए क्या शहर, शहर तुम्हारे लिए है, हमें कहाँ सौभाग्य है शहर देखने का।
सोचते सोचते इसका भी मन बना, बात तो सही है, जब तक वो नहीं जाएगी, शहर में नहीं रहेगी, तब तक कैसे सीखेगी, कैसे जानेगी। एक बार विचार किया कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। अब ले गए शहर। तो वो कुछ ही दिन रह करके वहां सब कुछ वातावरण में ढल गई। खाना बनाना, खाना, रहना, आसपास सब बढ़िया हो गया, लेकिन भाषा का चक्कर था। तो वो कहीं पार्टी में जाना होता, कहीं जाना होता तो नहीं ले जाता था। एक दिन सोचा कि इनको जब बाहर नहीं ले जाऊंगा तो आखिर सीखेगी कैसे, जानेगी कैसे। तो एक विशेष पार्टी थी, कलेक्टर साहब थे, उनको लोग बुलाए ही थे विशेष रूप से। कहे चलो तुमको आज ले चलता हूं एक जगह। तो गाड़ी में ले जा रहे थे, मन में हुआ कोई इनसे कुछ पूछ दे तो कैसे बताएगी। तो उन्होंने कहा कि मान लो कोई पूछ दे कि ये तुम्हारे कौन है, तो तुम क्या कहोगी। तो उन्होंने कहा कि कहती है क्या कहूं, कह दूंगा मेरा आदमी है। बड़े विचित्र हो, आदमी तो हूं ही, कोई जानवर हूं, आदमी कहते हो, ये आदमी क्या होता है। अरे तब क्या कहूंगी, कह देना कि हस्बैंड है। अब इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है रास्ते में, हस्बैंड है कह देना। ठीक है, 2-4 बार अभ्यास करती है, सीख गई हस्बैंड कहना। फिर उसके मन में हुआ इसी को दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है, कोई पूछ सकता है कि तुम उसके कौन हो, तुम्हारे, ऐसा भी कोई कह सकता है। तो उन्होंने कहा कि कोई ये भी पूछे कि तुम उसके क्या लगती हो, तब क्या कहोगे। तो क्या कहूंगी, अरे कह दूंगी लुगाई हूं। बड़ी विचित्र बात है भाई, ये क्या होता है लुगाई लुगाई, छोड़ो इन सब चीजों को। आखिर तब क्या कहूंगी, कहना कि वाइफ हूं। अच्छा, वो भी 2-4 बार अभ्यास कर चुकी है। ठीक है, तो वो याद कर ली कि ठीक है, पूछने पर कह दूंगी कौन है तो हस्बैंड कह दूंगी, तुम कौन हो उसकी, क्या लगती हो तो वाइफ। ठीक है, तो बड़ा सरल है, अभ्यास कर लिए, चली गई। अब जैसे वो पहुंचा उस क्लब में जहां पर आयोजन था, वहां पहुंचते ही वो तो वहां की जो लाइट और सारी व्यवस्था, साज सज्जा देख करके एकदम भौचक रह गई, बड़ी विचित्र है, अवाक रह गई। अब देखे लोग बैठे बात कर रहे हैं, एक दूसरे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये भी गए, बातचीत हुई, खा पी रहे हैं। और वो कलेक्टर साहब कुछ साथियों के साथ बात करते करते दूर निकल गए, वहां साथियों से बात कर रहे हैं हंसते हंसते। तो वो एक उसकी औरत खड़ी थी, उसकी पत्नी, तो एक दूसरी आ गई और पढ़ी लिखी अप टू डेट पति पत्नी, पूछने लगी कि वो जो भाई साहब वहां खड़े बात कर रहे हैं हंस हंस कर, वे आपके कौन लगते हैं, क्या लगते हैं, कौन है वो आपके। अब वो तो भूल ही गई कि क्या कहना चाहिए, बड़ा चक्कर, हस्बैंड क्या होता है। अब पूछ रहे हैं वो कौन है, तो बहुत याद करने पर ख्याल हुआ, उन्होंने कहा वो हैंड पंप है। समझ, उन्होंने समझा ही नहीं क्या कहना चाहती है ये, वो भी चक्कर में पड़ गई। क्या बात है भाई, कि नहीं नहीं मैं ये कुछ नहीं पूछ रहा हूं, क्या कह रही हूं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पूछती हूं कि तुम उसकी क्या लगती हो। वो जो भाई साहब हैं उनके तुम क्या लगती हो ये पूछती हो। तो फिर ख्याल हुआ आप क्या कहना चाहिए, तब कहते हैं पाइप हूं। एक उदाहरण हुआ। कम अभ्यास से यही परिणाम आता है। अब आप कहेंगे मन नहीं रुकता है 2-4 दिन करने से, कैसे रुक जाएगा। एक सामान्य भाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है कम अभ्यास से, तो ये अध्यात्म की ऊंचाई में कैसे उठ पाएंगे।
ऋषि बहुत बढ़िया कहते हैं, पहली शर्त है दीर्घ काल, लंबा समय तक कर, कई वर्ष तक करना पड़ेगा, वैसे जीवन भर करना है। दूसरी शर्त कहते हैं नैरंतर्य, निरंतर। कोई 30 साल से साधना कर रहा हो, ध्यान करता हो, लेकिन 2 दिन करता है, 4 दिन नहीं करता है, फिर 1-2 दिन किया, फिर सप्ताह भर नहीं किया, फिर कभी महीना 6 महीना में 1-2 बार बैठ लिया, फिर नहीं किया, ऐसा थोड़ी चलेगा। ऋषि कहते हैं नैरंतर्य, निरंतर हो। यदि आप निश्चय कर लिए हैं कि मुझे रोज सुबह या शाम ध्यान में बैठना है, 1 घंटा, आधा घंटा, जितना समय आपको निकल सके, तो रोज बैठिए, प्रतिदिन रोज उस टाइम में आप निर्धारित कर लीजिए, घर वालों को भी बता दीजिए कि मेरा ये ध्यान का समय है। ध्यान ना कहो, पूजा कह दो, सीधी सी बात है। कोई आएगा, आपका मित्र ही कोई आ गया मिलने के लिए, घर वालों को बता दो, कोई भी मिलने आए तो उनसे बता दो कि पूजा में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। मित्र आया मिलने के लिए आपके ध्यान के समय, और घर वालों ने कहा वो ध्यान में बैठे, तो आपके मित्र के मन में भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरा मित्र ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छी बात, उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ेगा। तो ये जब निश्चित कर लेंगे कि मुझे रोज करना है, निरंतर, नैरंतर्य। दृढ़ भूमि कैसे होती है, ऋषि यही बता रहे हैं। मजबूत स्थिति कब आती है? तो पहली बात दीर्घकाल, दूसरी बात नैरंतर्य, और तीसरी बात है सत्कार आसेवितो। बहुत महत्वपूर्ण है। सत्कार पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा पूर्वक नहीं करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, समर्पित होकर करना पड़ेगा। श्रद्धा पूर्वक खेती नहीं करोगे, खेती नहीं होगी। रोटी बनाने में श्रद्धा नहीं होगी, रोटी अच्छी नहीं बनेगी। कपड़ा धोने में श्रद्धा, झाड़ू लगाने में श्रद्धा, बर्तन मांजने में श्रद्धा, सब जगह भावना की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि झाड़ू लगाने की कला। आप लोग कहेंगे कोई बात हुई, एकदम वैज्ञानिक बात कहते हैं। भावना ना हो, श्रद्धा ना हो, तब देखो बोझ रूप हो जाता है वही काम, और श्रद्धा है वही देखो मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। आप लोगों को घर में अनुभव होगा, कभी कभी मेहमान आ जाते हैं, और कब, जब आप खा पी करके बिल्कुल अब बिस्तर पर जा रहे हों, अचानक 2 मेहमान पहुंच गए, दूर से आए हैं, और कहीं पूछ बैठे भोजन पानी नहीं, सुबह से चले हैं, भोजन हुआ ही नहीं दिन भर। घर में जाकर संदेश देते हैं तो अंदर से वो हल्ला मचाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपके परिचित आ जाते हैं, और वो नाराज हो रही है भीतर भीतर, क्योंकि अब सोने का समय है, कहाँ से आ गए हैं, कोई समय न कुछ नहीं ये लोग। अब कहीं दूर के हों तब तो और कठिन, और भोजन अब मजबूरी ही बनाना, तो बनाते बनाते इतना उसको कष्ट होगा, बनाने वाले को या कोई भी हो, घर की ही आपकी गृहिणी है तो बहुत परेशान हो जाएगी, उसको बोझ लगेगा बनाना। लेकिन कहीं उससे ज्यादा रात में कोई उनके घर के भैया आ जाए, भाई आ गया घर से, उनके नैहर से देर रात में, तब भोजन बनाना कष्टप्रद लगेगा। भाई कहता है नहीं नहीं भोजन की जरूरत नहीं, तो कहती है नहीं नहीं भैया बिना भोजन कराए कैसे सोने देंगे, भोजन तो करना ही है। अब बड़े प्रेम से बना रही है, उनको कोई वजन नहीं। श्रद्धा पूर्वक कोई काम करते हैं तो हल्का हो जाता है। बोझ रूप में करेंगे, सोचें लाओ टोटका है कर लें, क्या बताएं, ध्यान भी करना पड़ता है, लाओ भाई ये भी कर लें, तब ध्यान जन्म नहीं लेगा। ध्यान का जन्म होगा जब आप श्रद्धा से करेंगे, मुझे करना है, अपने लिए करना है। ऋषि बहुत वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं, सत्कार आसेवितो, सत्कार पूर्वक करो, उसका सम्मान करो, श्रद्धा करो। भाव यह है
समर्पित होकर करेंगे तब ध्यान जन्म लेता है। ऐसे नहीं होगा, न लगे ध्यान, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, न लगे तो भी करो, नकल करो। नकल ही तो बहुत लोग, हम लोग नकल ही तो कर रहे हैं, कहाँ ध्यान लग गया है भी। नकल करते करते हम असल में पहुंच जाएंगे, ये ध्यान रखिए आप लोग। बच्चा पहले पढ़ता है तो नकल ही करता है, उसको नकल ही करवाना पड़ता है, पढ़ो ऐसा करो वैसा, तब वो असल में आता है। कोई काम, साइकिल आप जब सीखते हैं तो पहले नकल ही तो, कहाँ तुरंत साइकिल चलाना सीख जाते हैं, और कहीं चलाते चलाते अभ्यास हो गया तब। शुरू में कोई चलाएगा तो कहीं ध्यान नहीं दे, सीधी उसके ध्यान रहेगा हैंडल में, पैडल में, एकदम एकाग्रता सधी रहती है। बाद में जब अभ्यास हो गया तब तो बातें करते हुए चलता है, इधर उधर देखते चलता है, उसको पता ही नहीं चलता कि कब पैडल में पैर गया और कब हम आगे बढ़ गए, बस कुछ भी करते चलता है। ये अभ्यास का फल है। तो पहले नकल तब असल। एक उदाहरण कहूं, उसके बाद फिर ध्यान। ये कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, ज्ञान वैराग्य, एक वेदांत की पुस्तक है, ज्ञान वैराग्य प्रकाश, उसमें है। एक राजा के घर नौकर और नौकर की पत्नी दोनों काम करते थे। तो नौकरानी जो थी वो रनिवास में सेवा करती थी, नौकर बाह्य सेवा करता था, बाहर का काम क्या करता था। काफी समय बीत गया था। एक दिन रानी किसी कारणवश बाहर निकली, नौकर देख लेता है। पहली बार वो रानी के रूप सौंदर्य को देखा, चाल चलन को देखा, पहली बार देखा था, बहुत मोहित हो गया, एकदम आकर्षित। इतना मन उसका मोहग्रस्त हो गया, इतना रागात्मक हो गया, बस उसके मन में हुआ कि रानी जब मिलेगी, रानी यदि नहीं मिलेगी तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मूढ़ मन कुछ भी सोच ले। तो अब न उसको खाना अच्छा लगता, न पीना अच्छा लगता, न बात व्यवहार अच्छा लगता, बहुत उदास रहने लगा। धीरे धीरे उसका प्रभाव शरीर पर आने लगा। पत्नी ने देखा न ये ठीक से बोलता है, न ठीक से खाता पीता है, उदास उदास रहता है, क्या बात है। एक दिन पूछती है, क्या बात है, तबीयत ठीक है ना, क्यों आप उदास रहते हैं? कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टाल गए। कब तक टाले, और लंबा समय बीता, शरीर एकदम कृश होने लगा। पत्नी ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम और मैं दो ही तो हैं, दुख सुख में एक दूसरे के साथी हैं। तुम अपने मन की बात नहीं बताओगे, मैं अपने मन की बात नहीं बताऊंगी, तो कैसे काम चलेगा? बताओ, चाहे जो हो, जो स्थित हो, क्या बात है, क्यों इस प्रकार से उदास रहते हो, क्यों खाते पीते ठीक से नहीं हो? एकदम मजबूर कर देती है। नौकर ने कहा कि बताने लायक नहीं है, फिर भी तुम बहुत पूछती हो तो कहना ही पड़ेगा। बताया, एक दिन मैंने रानी को देखा, तब से मन ऐसा विचलित हो गया है, मन कहता है कि जब रानी को नहीं पाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। जिस विधि से रानी मिलनी चाहिए। पत्नी ने कहा, ओफ, बड़ी विचित्र स्थिति है। अच्छा ठीक है, आप चिंता ना करिए, इस पर कुछ प्रयास करते हैं। आ गई वो, रनिवास में आती है, वहां सेवा ही करती थी, एकदम उदास, ठीक से बात नहीं करती। रानी ने पूछा, क्या हो गए तुम्हें, तुम ठीक से बोल नहीं रही हो आज? बहुत देर के बाद बोलती है, रानी क्या बताऊं, कहने लायक नहीं है। अरे कहो तो भला, कहो तुम। वो भी अब नौकरानी थी, नजदीक हो गई थी, थोड़ा से ढीठ थी, कहने लगी, कहे कि आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं,
मेरी सिंदूर की लाज आप ही रख सकती हैं, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। कि बात क्या है, कहो तो। उन्होंने कहा कि एक दिन मेरे पति आपको देख लिए और उनका ऐसा ऐसा मन है, कैसे होगा। मैं इसी चिंता में पड़ी हूं कि मैं कैसे करूं और कैसे मेरे हाथ में चूड़ी बचेगी और कैसे रंग में सिंदूर रहेगी। उन्होंने कहा, रानी बहुत समझदार थी, कहा कि ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है। गंभीरता से उन्होंने सोची और कहा कि अच्छा ठीक है, कहा तो अपने पति से जाकर रानी मिलेगी, लेकिन कब? कम से कम वह साल भर मेरा ध्यान करेगा, तब कहीं दूर चला जाए और मेरा ध्यान करे। साल भर तक जब वो ध्यान करेगा तब मैं उनसे मिलूंगी। जाकर अपने पति से वो बताती है, रानी ने ऐसा ऐसा कहा है। नौकर तो मगन हो गया, मिलेगी ना, ठीक है। छोड़ दिया घर, चला गया दूर नदी तट, बैठ गया ध्यान में, एकदम ध्यानस्थ, बस रानी का ही ध्यान। इतना ध्यान करने लगा, इतनी प्रसिद्धि हुई, बहुत दिन तक बैठा रहा। लोग कुछ लाकर दे देते, कभी कुछ ले लेता, कभी छोड़ देता, किसी से बोलना न चालना, बिल्कुल सब कुछ त्याग करके एकांत बैठा रहा। दूर तक प्रसिद्धि हो गई। एक महात्मा आए हैं, बहुत तपस्वी हैं, शोहरत पहुंच गई राजा तक। मंत्री ने कहा, राजा साहब एक संत आए हैं, आप उनके दर्शन कर लें। राजा ने कहा बिल्कुल। गए, देखे एकदम ध्यान में बैठा है, जो कुछ उनको दो कोई ख्याल नहीं करता है। बड़ी उसकी प्रसिद्धि, लोग बहुत आते हैं दर्शन के लिए। राजा बहुत प्रभावित हुआ, वापस आया, रानी से कहता है कि एक संत आए हैं, तपस्या कर रहे हैं बहुत दिनों से, तुम भी दर्शन कराओ। रानी को सब पता था। ठीक है, समय हो गया था, गई अपने सहेलियों को लेकर, नौकरानी को लेकर, और जब नजदीक पहुंच जाती है तो देख लेती है कि देखो ध्यान कर रहा है। लंबे समय से वो एकाग्र बैठा हुआ था, ध्यानस्थ। औरों से कहती है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं अकेली जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। नौकर जहां ध्यान में बैठा था, और नाम भी जानती थी रानी, उसका नाम भी जानती थी, स्वाभाविक है। जाकर कहती है, नौकर का नाम लेकर, उठो, जिस रानी का तुम साल भर से ध्यान कर रहे हो वो रानी तुम्हारे सामने बैठी है, आंख खोलो। नौकर क्या कहता है? नौकर कहता है, अब मुझे हाड़ चाम की रानी नहीं चाहिए, मुझे शांति रूपी रानी मिल गई है, अब तुम लौट जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए हाड़ मांस की रानी। नौकर नकल कर रहा था ध्यान का, नकल करते करते वह असल में पहुंच गया, शांति रूपी रानी पा गया। हम लोग नकल करना शुरू तो करें, नकल भी नहीं करेंगे तो असल कहां पहुंचेंगे। इसलिए ध्यान न भी लगे तो भी बैठो, करते 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 मन एकाग्र होगा, अभ्यास बढ़ेगा और शक्ति बढ़ेगी, फिर जो हमारा परम लक्ष्य है वहां तक पहुंचेंगे। सभी साधक स्थिरासन से बैठे और मन को एकदम निर्विकल्प करने का पूरा अभ्यास करें। सब तरफ से मुख मोड़ो। मैंने कई बार कहा है, समझो कि कोई नहीं है, पूरा सन्नाटा है, मैं अकेला हूं और कोई नहीं है। देह भाव को भी भूल जाओ, शरीर भी दूर सड़ रहा है, गल रहा है, मैं उससे भी अलग हूं। एकदम निकाल लो अलग अपने को। इस प्रकार पूरा त्याग मन से कर देने पर मन एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा।